हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 अटेम्प्ट करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 अटेम्प्ट करने वाले हैं और हमने बेसिक्स और फार्मूले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली क्या है और इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हमने पूरे ही जो एक चैप्टर्स में इंटीग्रेशन ही करना है, बट एक्सरसाइज के बेसिस पे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं। तो sin 2x का इंटीग्रेशन, पहला ही क्वेश्चन है, sin 2x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। sin 2x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऑलरेडी हम जानते हैं इसको इंटीग्रेंट, और ये है dx जिसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो sin 2x sin x का फॉर्मेट है, sin 2x किसका फॉर्मेट है? sin x का, sin x dx का। sin x dx का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारे लिए फार्मूला है और इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, इट मीन्स साइन एक्स है तो साइन, ये साइन एक्स है और ये साइन 2x है। हम क्या करेंगे, साइन एक्स के ही तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइन एक्स का कॉस एक्स है, इट मीन्स साइन 2x का क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा कॉस 2x। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 2x राइट किया गया है इसमें इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड लगा देते हैं, इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड लगा देते हैं। अगर फॉर्मेट हमारा सेम है तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसके डेरिवेटिव से डिवाइड लगा देते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2 आएगा, और 2x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम जानते हैं 2 आता है, तो 2 से डिवाइड लगा के आंसर ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 2x का डेरिवेटिव, सबसे पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x। अब क्या करेंगे, x की जगह अगर कोई और है, कोई भी मीन्स x की जगह कोई और लीनियर है, कोई कांस्टेंट वगैरह है, तो हम क्या करते हैं कि इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव ऑलरेडी हम जानते हैं 2 होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में cos 2x का डेरिवेटिव निकालना, सॉरी cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ऑलरेडी हम जानते हैं ये हमारे लिए जो फार्मूले हैं, इसको मैं ब्रैकेट में घेर देता हूँ, ये काम का है। दूसरा है cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो हम जानते हैं सबसे पहले cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। ये cos x का इंटीग्रेशन है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करते हैं देखते हैं स्टूडेंट। सिंस यहाँ पे cos x का sin x है, तो हम क्या करेंगे, cos 2x का भी sin 2x राइट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। cos 2x का sin 2x होगा, तो सिमिलरली जो इसका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, cos 2x। और हमने अभी कहा कि अगर x की जगह कोई कांस्टेंट के साथ बैठा हुआ है तो हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया cos 2x का इंटीग्रेशन। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। बेसिक फार्मूला इस पे ये वर्क करता है, और ये cos x का इंटीग्रेशन इस पे काम करता है। अब तीसरा नाम है e टू द पावर 2x। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx। अब फार्मूला लिख लेते हैं। e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x प्लस सी। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और आंसर ले लेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर होने वाला है। e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है e टू द पावर 2x का। अब e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन तो यहाँ से देखते हैं, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमारे लिए e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर 2x का भी e टू द पावर 2x की तरह आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे e टू द पावर 2x। बट ये लीनियर नहीं है, और सॉरी ये लीनियर के साथ कुछ है, मीन्स x के साथ कुछ है, तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 से डिवाइड करने से हमें मिल जाता है आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट ये तीनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे हैं। और सिंस हमारी जर्नी भी 7.1 से स्टार्ट हो रही है, तो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से स्टार्ट किए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जिस लेवल के आएंगे उस लेवल पे बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट का, 4 क्वेश्चन नंबर। ए एक्स प्लस बी, एक्स के साथ लीनियर, मीन्स एक्स कभी भी लीनियर फंक्शन के साथ आएगा तो फार्मूला वही लगेगा। कौन सा फार्मूला,
एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, इसमें कौन सा फार्मूला वर्क करेगा, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन काम करेगा। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होता है, और प्लस सी एन नेबर भी इक्वल टू माइनस वन होता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि माइनस वन के इक्वल नहीं होता है। अब इसको अप्लाई करेंगे इस पर, तो हम ध्यान से देखें तो जब भी हमारे पास एक्स के साथ कुछ एक्स लीनियर है, मीन्स एक्स लीनियर और उस पर पावर लगा हुआ है, तो हम इसको बिहेवियर ऐसे कराएंगे कि ये एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है, पूरा एक्स है और उस पर ऊपर एन लिखा हुआ है, तो पूरा एक्स है और ऊपर एन लिखा हुआ है। तो कुल मिला के हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का तरीका ए एक्स प्लस बी पे 2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब ध्यान से देखते हैं, ए एक्स प्लस बी पे 2 + 1, एक्स टू द पावर एन का मतलब होता है एक्स पे n + 1 अपान n + 1, तो ए एक्स प्लस बी पे 2 + 1 अपान 2 + 1। अब डिवाइड करना है किससे, इसके डेरिवेटिव से, पूरे के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए होता है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए होता है, तो हम ए से डिवाइड लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा खींच लें तो ये होगा ए एक्स प्लस बी पे 3 डिवाइडेड बाई 3a प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। x जब भी लीनियर होगा और उसके साथ कोई भी आएगा, उसका बिहेवियर इसी तरह से होगा, x टू द पावर n के फॉर्मेट में। x जब भी लीनियर होगा और कोई और लीनियर, मीन्स ये लीनियर फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, हम जानते हैं ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल का बिहेवियर है, तो उस पर जो पावर लगा हो उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक्स टू द पावर एन के फॉर्म का होगा, और हम इसी फार्मूले का यूज करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट ये जो बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्या बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्या बोलता है। sin 2x और 4e3x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। sin 2x माइनस 4e3x, तो कुल मिला के ये दो क्वेश्चन दिख रहा होगा साफ साफ, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और एक एक्सपोनेंशियल का। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे और इस पर एक्सपोनेंशियल लगाएंगे और आंसर ले लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं या फिर इसको ओपन करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट पहले sin 2x का इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया माइनस cos 2x/2, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, या फिर sin x cos x की तरह होता है, मीन sin x का माइनस cos x और इसके साथ जो कोई है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो 2x का डेरिवेटिव 2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 4 है, e3x का, इसको थोड़ा सा चाहें तो ठीक कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, sin 2x dx माइनस 4 इंटीग्रेशन में पार्ट लेगा नहीं, तो ये e3x dx, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। जैसे हमें दो क्वेश्चन दिखेंगे हम आसानी से कर पाएंगे। अब sin 2x dx का माइनस cos 2x/2 माइनस 4 e3x dx का e3x ही होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं, बट ये 3x है तो 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो बाई 3 हो जाएगा, एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो सबसे पहले चाहे तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं और बिना तोड़े भी आंसर ला सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, sin 2x का भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया माइनस cos 2x/2, और फिर माइनस 4 e3x का ऑलरेडी जानते हैं, e3x का e3x और 3x का डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 3x के डेरिवेटिव 3 होता है, 3 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी दो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी हम चाहें तो ठीक कर सकते हैं ऐसे, ये 4 इंटीग्रेशन पार्ट लेगा नहीं, तो 4 e3x dx और प्लस 1 dx जानबूझ के लिखा गया, 1 माने x पावर 0 dx लगाएंगे तो 1 dx का x होता है, ऑलरेडी वो पता है हमने। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, दिमाग में रखेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, बट 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं e3x, अभी तो हमने देखा कहीं यहाँ देखा e3x, तो e3x का इंटीग्रेशन क्या है, e3x/3। इट मीन्स हमारे पास जो e3x का इंटीग्रेशन है वो क्या है, e3x/3। सेंस हम जानते हैं e3x का तो e3x होगा, बट ये जो
3x इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली इसके पास आ जाते हैं 1 dx, कभी भी कांस्टेंट दिखे 0 को छोड़ के माने x है, dx x dx, 1 का डेरिवेटिव हमेशा होगा x dx, 1 का डेरिवेटिव हमेशा होगा x dx, सॉरी x होगा प्लस c। तो आई थिंक स्टूडेंट ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव x होता है। तो ये 1 तो बाहर रहेगा, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन 1 माने कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2x, 3 होता 3x, 4 होता 4x, a होता तो ax हो जाता। तो कुल मिला के ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक बकवास टाइप का क्वेश्चन, जिसने इन्होंने बाहर भी एक वेरिएबल रख रखा, फिर ब्रैकेट में घेर रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को तोड़ डालेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखेंगे अगर हमारा अलग अलग हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो एक साथ करेंगे। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ये अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख देते हैं, फिर एक बार इसके साथ लिखते हैं तो माइनस, इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई थिंक इसमें ये बात समझ में आ गई। एक बार इसके साथ लिखा एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक बार इसके साथ लिखा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, फॉर्मेट क्या है, एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन का फॉर्मेट है, जिसमें हम जानते हैं एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो इसका आंसर तो हो गया एक्स पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, सिंपली माइनस, ये तो कट गया और जैसे ही कटेगा यहाँ 1 dx आएगा और 1 dx माने x होता है, तो ये हो गया x। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x पे 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये तीनों ही क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जब भी हमारे पास प्लस या माइनस में चीज़ें लिखी हो तो हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं और एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस में दोनों दो दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शन का एक साथ इंटीग्रेशन करो या फिर अलग अलग तोड़ के करो, एक ही बात है, इंटीग्रेशन उनका अलग अलग ही होगा, चाहे एक साथ कर लें चाहे फिर अलग अलग लिख के करें। तो स्टूडेंट ये 5, 6, 7 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 या 10 जो भी है क्या कहता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली क्या कहता है। ये भी वही क्वेश्चन है, सम में बीच में प्लस प्लस लगा हुआ है, तो हम इसको तोड़ के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, आसान हो जाता है तोड़ने से। तो एक्स स्क्वायर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम ए एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे, जिसमें ए कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। अगेन दूसरे पार्ट के इंटीग्रेशन के लिए बी बाहर आ जाएगा, बी हमारे काम का नहीं है तो बी बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, और ये बचेगा एक्स डी एक्स। फिर तीसरा सी है सी डी एक्स, और सी एक कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ही रखते हैं, बचेगा 1 dx। मैं जानबूझ के 1 dx लिख रहा हूँ, बाद में 1 नहीं लिखा जाएगा, ओनली dx लिखा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये x मांग रहा है, x मांग रहा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बड़ा इजी है, सब लोग जानते हैं। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, रट लिया होगा हमने, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऊपर एक ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं, तो ऊपर एक ऐड किया तो 3/3, इट मीन्स आंसर क्या हुआ, एक्स क्यूब बाई 3। सिमिलरली यहाँ पे x लिखा हुआ है और x माने पावर ऊपर 1 है, तो 1 है तो 2 हो गया, मीन्स बाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ जो यहाँ पे लिखते हैं वही नीचे आ जाता है, जैसे एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। सिमिलरली सी और 1 माने एक्स ऑलरेडी हम जानते हैं, तो सी एक्स प्लस, अब यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी सी लिखा हुआ है, तो हम कैपिटल ए बी सी अगर लिखा हुआ है तो हम कैपिटल ए ले लेते हैं और लिख देते हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर हमारे क्वेश्चन में ही सी आ गया है तो हम सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना लिख के कुछ और लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया ए और ए को कह दिया कि ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन तो आसान ही था आई थिंक, क्योंकि हमने क्या करना है, सबसे पहले तोड़ देना है, तोड़ देंगे तो आसान हो जाएगा। तोड़ेंगे तो ये होगा ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, बट ए हमारे काम का नहीं है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स ऑलरेडी जानते हैं, एक्स क्यूब बाई 3।
सिमिलरली बी एक्स के साथ बी बाहर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू, सी एक्स के साथ सी ओनली है तो सी बाहर जाएगा, अब अंदर इंटीग्रेशन बचेगा 1 डी एक्स या फिर डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो आंसर हमें मिल जाएगा ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। सिमिलरली आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें भी हम वही करेंगे, क्योंकि सिंस प्लस लगा हुआ तो चाहे तोड़ के करें या फिर एक साथ कर दें, तोड़ने से आसानी हो जाती है। तो हम तोड़ेंगे तो ये दो तो बाहर रहेगा, अंदर जो रहेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बीच में प्लस प्लस लगाएंगे और ई टू द पावर एक्स डी एक्स। दोनों के इंटीग्रेशन हम जानते हैं। एक्स स्क्वायर अभी यहाँ पे कहीं था, यहाँ था, माने एक्स क्यूब बाई थ्री, तो लिख ही देते हैं एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ई टू द पावर एक्स, सारी दुनिया जानती है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो, इसका आंसर वही होता है जो पड़ा हुआ है। इट मीन्स ये हो गया ई टू द पावर एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिखा कि 2x क्यूब बाई थ्री प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें स्टूडेंट, तो ये बंद डब्बा है। इस डब्बे को खोलने के लिए इसके स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, इस डब्बे को खोलने के लिए इसके स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। इनका तो ओपनिंग हो गया कि फटाफट फटाफट हमने तोड़ दिया, ब्रैकेट से बाहर कर लिया, बट ये बंद डब्बा है और स्क्वायर लगा हुआ है। तो सबसे पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे, उसके बाद इसका कुछ हो सकता है। तो करते हैं, डब्बे को खोलना है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखें तो ये इससे कट गया, तो बचेगा हमारे लिए क्या, तो बचेगा स्टूडेंट, यही लिख लेते हैं क्या बचने वाला है। एक तो बचेगा x प्लस 1/x और ये माइनस का 2, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन ये हो गया x प्लस 1/x माइनस 2dx। अब स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले बंटवारा कर लेते हैं, सबके साथ लिख देते हैं। सबके साथ लिखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, x dx का इंटीग्रेशन प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन माइनस 2dx का इंटीग्रेशन। तो x माने जानते हैं हम कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, और 1/x माने जानते हैं ln x, और माइनस 2dx माने जानते हैं x होता है प्लस c। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अंडर रूट एक्स माइनस 1/x स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, और जब इसको तोड़ेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपनिंग के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हमें जो मिलेगा x प्लस 1/x माइनस 2 मिलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर पाएंगे, बस हमें खोल देना है इस ब्रैकेट को। तो सबसे पहले ये dx के साथ आएगा x, फिर 1/x dx माइनस 2dx, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और 2dx का इंटीग्रेशन x होता है, मीन्स 1dx अगर आ जाए हमारे पास तो इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो कुल मिला के हमारा ये आंसर है, ये है। ये एक गुड क्वेश्चन होने वाला है। अभी स्टार्टिंग का पहला ही गुड क्वेश्चन यही है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये पहला गुड क्वेश्चन है स्टार्टिंग 7.1 से लेके अप टू 10 में। तो देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 में नीचे भी डेरिवेटिव आ गया है। अब हम डिवीजन नीचे से लगाएंगे, क्योंकि अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, डिवाइड लें या फिर कॉमन करके काट दें, एक ही बात है, चाहे डिवाइड करें या फिर कॉमन लेके कट कर दें। तो हम करेंगे डिवाइड। अब तक हमने ब्रैकेट को ओपन करना था, बट अब इसमें नीचे भी वेरिएबल आ गया है, तो जिसकी वजह से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। या तो हम ऊपर से कॉमन लेके एक्स स्क्वायर को काट दें या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दें, तो हमारे लिए डिवीजन आसान होता है, क्योंकि डिवीजन हम छोटी क्लासेस करते हैं, कॉमन भी हम लेना जानते हैं, बट हमारे लिए डिवीजन आसान होगा। तो हम क्या करेंगे, सब में बांट देंगे इसको, और बांट के काट देंगे, और काटने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले सब में बांट देंगे, बांट के काट देंगे, काटने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो करते हैं स्टार्ट। बांटने का मतलब सबके साथ लिख देना और कुछ नहीं, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5
मेरे काम का ही नहीं है, बकवास रहेगा बाहर। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 भी मेरे काम का नहीं है, तो नीचे रहेगा 1/x² डी एक्स। आई थिंक स्टूडेंट ये बात समझ में आई होगी। ध्यान से देखें तो ये x³ लिखा हुआ है, फिर दूसरे पार्ट में 5x² बाई x² लिखा हुआ, 5x² बाई x²। तीसरे पार्ट में 4/x² लिखा हुआ, 4/x²। लेकिन मैंने इसको थोड़ा ठीक से लिख दिया है कि लिख देता हूँ 4/x², अगले स्टेप में लिखना ही पड़ेगा। यहाँ भी 5x² राइट कर देता हूँ, अगले स्टेप में आसानी होगी। अब हमने डिवाइड कर दिया, सबके साथ बांट दिया है, अब हम काट देंगे। तो करते हैं काटा पीटी। ये इससे कट गया, बचा कितना x dx। ये इससे कट गया, बचा कितना 5, और 5 हमारे इंटीग्रेशन पार्ट लेगा नहीं, तो ये बाहर रहेगा, जिसका हम dx का इंटीग्रेशन करेंगे। सिमिलरली इसमें से कुछ कटने वाला नहीं है, लेकिन 4 को हम बाहर कर सकते हैं। और 1/x² है, और हमने क्या किया कि 1/x² का मतलब x पे -2 होता है, सीधी सी बात, x पे -2 dx। 1/x² का मतलब x पे -2 dx होता है, क्योंकि हमें फॉर्मेट अपना एक्सपोनेंशियल वाला बनाना है, जिससे हमारे लिए इंटीग्रेशन में आसानी हो। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, तो करते हैं इंटीग्रेट स्टूडेंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होगा इसकी इंटीग्रेशन। बेसिकली x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम जानते हैं कि, यहीं लिख देता हूँ नीचे, x का इंटीग्रेशन x²/2, सॉरी यहीं लिखता हूँ स्पेस, x²/2। और ये जो 5 dx है, 5 dx माने x, तो 5x होगा, प्लस का 5x। और ये जो हमारा ये बच रहा है, अब ये क्या कहता है देखते हैं। 4x पे -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और प्लस ये भी लिखते हैं, पहले इसको ठीक कर लें। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट कि ये है 2 -1 -2 मीन्स -1 पावर आएगा, और -1 पावर को हम लिख सकते हैं 1/x। यहाँ पे -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा x²/2, ये तो ठीक है, 5x ये भी ठीक है। अब ये ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x पे -1 राइट किया हुआ है, 1 -2 का मतलब x पे -1 होता है, और x पे -1 को हम लिखते हैं 1/x। और ये क्या लिखा हुआ है -1 माने ये +4, तो +4/x, और ये +c, ये हमारा आंसर हो गया। तो कुल मिला के हमारा आंसर ये हुआ। इंटीग्रेशन सबसे पहले डिवीजन का, अगर डिवीजन में भी कोई एक उसी टाइप का फंक्शन है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये भी क्या है, अलजेब्रिक है, और ये भी अलजेब्रिक है, f(x/gx) टाइप का है, तो हम डिवाइड कर पाएंगे। अगर डिवीजन हो रहा है या फिर कॉमन हो रहा है, दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो डिवीजन या तो कॉमन। ऐसे क्वेश्चन में या तो डिवीजन होगा या तो कॉमन होगा, नहीं होगा तो कोई और रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन जब तक डिवीजन या कॉमन हो रहा है तब तक ऐसे ही करते हैं। x² तो डिवाइड करेंगे, मतलब बांट देंगे, तो बांट दिया, और बांट देने के बाद फिर काट दिया, काटेंगे तो x dx, यहाँ काटेंगे तो 5 dx, और यहाँ काटेंगे तो x⁻² dx। x dx का इंटीग्रेशन x²/2 जानते हैं, dx माने x होता है, और x पे -2 का मतलब होता है -2 + 1 -2 + 1। -2 + 1 माने होता है x पे -1, और x पे -1 को हम अच्छे से लिखें तो 1/x लिखते हैं, और ये 4 बचा हुआ माइनस प्लस हो जाएगा, सिंस ये -1 ही लिखा हुआ माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा x²/2 + 5x + 4x + c, ये क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम एज इट है, बट करना तो है ही है, तो फिर से वही काम करते हैं, बंटवारा करते हैं। बट नीचे जो √x है ना, √x माने आधा पावर होता है, और आधा पावर माने परेशानी का सबब। तो लेते हैं सबब, डिवाइड करेंगे इसको सबसे पहले, या फिर जिसे बोलते हैं बांट देंगे। अगर बंटवारा करते हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, x³ को मैं हाफ लिख रहा हूँ, जिससे आसानी अभी से करनी है हमें, dx प्लस, अगेन इसको भी डिवाइड करेंगे तो 3x/x पे हाफ। सिमिलरली ये अपान 4/√x, मैं इसको नीचे रहने ही देता हूँ √x, क्योंकि ये हमारे काम का हो जाता है कभी कभी। 1/√x, इसका इंटीग्रेशन हमने किया हुआ है, तो मैं इसको ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखें तो ये 3 है और ये आधा है, 3 पावर आधा घटता है, मीन्स 3 में से अगर आधा घटाएंगे, क्योंकि ऊपर जाके घटेगा, तो 3 में से आधा घटता है तो बचता है 2.5, और 2.5 को बोलते हैं 5/2। तो हमारे लिए जो ये क्वेश्चन बन के आने वाला है वो क्या आएगा, 5/2 इंटीग्रेशन, x पे 5/2 का इंटीग्रेशन करना है,
फिर बीच में प्लस प्लस ये है, अब ये 1 है और आधा घटेगा तो बचेगा 1, मीन्स 3 पे एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, रूट एक्स बचेगा। रूट एक्स माने एक्स पे आधा ही लिख देते हैं, एक्स पे आधा, और ये प्लस में ये तो एज इट लिख देता हूँ, प्लस 4 1/√x dx। अब स्टूडेंट्स इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले x पे 5/2 का इंटीग्रेशन, x पे 5/2 का इंटीग्रेशन +1 के साथ चलेगा। अगर ये 2.5 है और +1 ऐड करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। 3.5 माने 7/2। सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 7/2। x पे 7/2, x पे 7/2 और डिवाइडेड बाई 7/2। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट है x √x या फिर √x या फिर x पे आधा है, x पे आधा और एक होता है x पे 1.5। 1.5 माने क्या होता है, 3/2। 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और ये बचा हुआ है 4 इंटू 1/√x। 4 इंटू 1/√x का माने होता है 4 इंटू 1/√x। अभी हमने स्टार्टिंग में फार्मूले में डिस्कस किया था कि 2√x होता है, सीधी सी बात। 1/√x माने 2√x। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब जब क्वेश्चन का आंसर आ चुका है तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। स्पेस की कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। ये 2/7 होगा कुल मिला के हमारे लिए, 2/7, x पे 7/2 प्लस ये 3 2 जस्ट, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, x पे 3/2 और ये बचेगा 8√x प्लस सी। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि √x से डिवाइड करना तो हम डिवाइड ही करेंगे अभी तक। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट। 13 का क्वेश्चन कुछ अजीब सा दिख रहा है कि हमें डिवाइड करना है या फिर कॉमन लेना। हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं करूँगा कॉमन। अभी डिवाइड नहीं, डिवाइड भी कर देते हैं, डिवाइड ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये x कॉमन होकर लिखा हुआ कुछ ऐसा, x²। अगर इसमें से कॉमन करते हैं तो बचेगा हमारे पास x-1, और इसे डिवाइड भी इसी वक्त कर देता हूँ मैं, dx प्लस x-1 इंटीग्रेशन में dx। आई थिंक इसमें ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या है x³ - x²। इसमें से x² कॉमन है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x² कॉमन करके x-1। सिमिलरली ये इस पूरे को एक बार इसके साथ लिख दिया, एक बार इसके साथ लिख दिया। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम कॉमन लेके कट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है x-1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर x² - 1 बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। बट ऐसा भी कर सकते हैं। तरीके बहुत सारे हैं, हमें करने आना चाहिए, चाहे जैसे हम कर पाएँ वही ठीक है। तो ये कॉमन लेना ऐसे भी है, x² कॉमन ले लिया तो बच्चा x-1। सिमिलरली नीचे इसके साथ लिख दिया, फिर x-1 के साथ अलग से लिख दिया। अब काटा पीटी का काम करते हैं, तो काट दिया और काटने के बाद बचेगा ये x² dx और ये बचेगा dx। इंटीग्रेशन साफ साफ दिख रहा होगा, x² माने x³ 3 और dx माने होता है x प्लस सी। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बड़ा ही आसान है ये। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। सारे ही तीनों क्वेश्चन fx/gx टाइप के हैं। हाँ, ये सारे किस टाइप के हैं, fx/gx टाइप के हैं। और हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, gx से अगर डिवाइड हो रहा है या कॉमन ले पा रहे हैं तो gx को नीचे से उड़ाते हैं। जब तक gx नीचे बैठा हुआ है तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, तो gx को उड़ाएंगे fx से डिवाइड करके। और दोनों ही सिंस क्या हैं, एक ही तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक हैं, और अलजेब्रिक होने की वजह से हम इनको डिवाइड या कर पाएंगे या फिर इनको उड़ा पाएंगे कॉमन लेकर के। अगर अलग अलग तरह के फंक्शन होते तो प्रॉब्लम होती। तो fx/gx दोनों ही अलजेब्रिक हैं, जिसकी वजह से हम डिवाइड कर पा रहे हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट डिवाइड करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, क्योंकि दोनों ही अलजेब्रिक थे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चंस क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये भी अलजेब्रिक है, और अलजेब्रिक में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ डिवाइड करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी बंटवारे की वहाँ बांट देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 - x एक ब्रैकेट में और दूसरे में √x है। तो आई थिंक हमें बंटवारा करना चाहिए मल्टीप्लाई करके। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ होगा, एक बार इसके साथ होगा, और ये ध्यान से देखें तो पावर आधा लिखा हुआ, आधा पावर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
सबसे पहले ये रूट एक्स मिल जाएगा, रूट एक्स माने एक्स पे हाफ होता है, सीधी सी बात, डी एक्स माइनस ये रूट एक्स इसके साथ डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे है आधा, तो एक और आधा होता है 1.5 और 1.5 माने होता है 3/2। तो कुल मिला के सीधी सी बात लिखते हैं एक्स पे 3/2 डी एक्स। आई थिंक इस ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर आधा है, 1 और आधा होता है 1.5, तो x पे सीधी सी बात 1.5 पावर लगेगा, 1.5 माने होता है 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो x पे आधा फार्मूला अप्लाई करेंगे, x पे आधा माने x पे आधा प्लस 1 डिवाइडेड बाई आधा प्लस 1, और इधर आ जाते हैं, सॉरी माइनस था तो माइनस, 3/2 1.5 है तो 1.5 प्लस 1, सीधी सी बात 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1। इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, ये आधा प्लस 1 होता है 1.5, 1.5 माने 3/2, तो सीधी सी बात ये x पे 3/2 और ये भी लिखा हुआ 3/2, बट डिनोमिनेटर 3/2 है तो इसको ठीक से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। सिमिलरली इसके पास आते हैं और इसके पास आके हम क्या करेंगे कि x पे 3/2 माने 1.5 और 1.5 और 1 होता है 2.5 होता है, 1.5 और 1 होता है 2.5, 2.5 माने 5/2, सीधी सी बात 2.5 माने 5/2, और ये नीचे भी 5/2 आएगा, नीचे 5/2 आएगा तो ये ठीक से लिखा जाएगा तो 2/5 प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। बड़े ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बांट दिया है हमने, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, x पे आधा आ जाएगा, रूट एक्स माने आधा, दिमाग में रखेंगे रूट एक्स माने क्या होता है x पे 1/2, रूट एक्स माने x पे 1/2, चाहे रूट एक्स लिखा हो या x पे 1/2 लिखा है एक ही बात है, जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ ज़रूरत है 1/2 की है, 1/2 कर लिया, यहाँ पे 1 और आधा 1.5 हो गया, तो कुल मिला के ये क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन एक्स पावर n टाइप का है और एक्स पावर n टाइप का इंटीग्रेशन ऐसे होता है और आंसर हमें मिल जाता है। सिमिलरली आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन माने मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और आधा होता है 2.5, 2 और आधा क्या होता है 2.5, 2.5 माने होता है 5/2। स्टूडेंट ये तो ऑलरेडी पता होगा कि आई थिंक 1.5 माने होता है 3/2, 2.5 माने होता है 5/2, 3.5 माने होता है 7/2। ऐसे ही चीज़ों को हम बेसिकली डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। तो 5/2 dx। अब इसके बाद आता है ये, इससे मल्टीप्लाई होगा x से, पावर कितना है 1, यहाँ कितना है आधा, 1 और आधा 1.5, सीधी सी बात 1 और आधा 1.5, तो 1.5 माने होता है x पे 3/2 dx। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ, तो रूट एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ करेगा ही नहीं, ऐसे ही पड़ा रहेगा 3 के साथ, रूट एक्स माने x पे 1/2 dx। इंटीग्रेशन करते हैं तो सबसे पहले x पे 5/2 प्लस 1 करना है हमें। अब मैं इसको डायरेक्ट खेलता हूँ, तो 5/2 माने 2.5 में 1 जोड़ना है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, सीधी सी बात मैं लिख देता हूँ, x पे 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1। सिमिलरली इसके साथ भी वही होने वाला है, ये 1.5 है, 1.5 प्लस 1, 2x पे 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे आधा है, आधा माने जानते हैं आधा प्लस 1, आधा प्लस 1, बस आधा प्लस 1 और आधा प्लस 1। तो अब इसका आंसर का स्टेप है, आंसर का स्टेप कैसे, 2.5 और 1, 2.5 और 1 3.5, ये भी 3.5, तो 3.5 माने क्या होता है 7/2, 7/2 ये इसको ठीक कर लेंगे, तो 7/2 में इसको अगर हम ठीक करना चाहते हैं आंसर स्टेप में, तो ये हमें को मिलेगा, ये 7/2 है और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2/7, 2 3 जा 6/7, 6/7 x पावर 7/2 प्लस, यहाँ पे भी वही काम, 1.5 है प्लस 1, और 1.5 और 1 क्या होता है 3.5, नहीं 2.5 होता है, 1.5 और 1 2.5 होता है, तो 2.5 को लिखने का तरीका 5/2, ये ऊपर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, और ये 4/5 और यहाँ पे 5/2। लास्ट वाला आधा और 1 होता है 1.5, 1.5 की स्टोरी में क्या 1.5,
ये हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा 3 3 जा 9, और 9 पे 1.5 माने 3/2 प्लस सी। तो कुल मिला के हमारा ये आंसर हो गया 6/7। 6/7 क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये 7/2 लिखा हुआ है, रिवर्स मल्टीप्लाई होगा तो 2/7, 2 3 जा 6/7। सिमिलरली इसमें भी ये 1.5 है और एक 2.5, तो 2.5 अगर है 5/2, 5/2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4/5 होगा। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई होगा कितना, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और मिसिंग क्या है बाई आधा और एक 1.5 होगा, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 होगा, और 2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचने वाला, ये मिसिंग था। 1/2 बचने वाला है, सीधी सी बाई 2 ही लिख देते हैं, 1/2 पूरा लिखे हैं, एक ही बात है, 1/2 x पे 3/2। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर हो गया होगा क्या है। अब इसके बाद लास्ट का एक क्वेश्चन 16 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 16 बड़ा ही इजी है, और इसमें 3 घर के लोग हैं, एक तो अलजेब्रिक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, और एक्सपोनेंशियल है। तो 3 घर के लोगों को एक साथ ले लिया, हम क्या करेंगे, इनके घर भेज देंगे, बस आंसर। तो सबसे पहले इस आदमी का क्या नाम है, एक्स डी एक्स जानते हैं हम। इस आदमी का क्या नाम है, कॉस एक्स डी एक्स जानते हैं हम। और इस आदमी का नाम है ई टू द पावर एक्स डी एक्स जानते हैं हम। अब तीनों का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, खट से आंसर ले लेते हैं। 2x²/2 -3 cos का साइन होता है, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। ये इससे गया और गया तो आंसर दिया, आंसर दिया तो x² -3 sin x, 3 sin x प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो कुल मिला के सबसे पहला काम करेंगे कि ये 3 घर के लोग एक साथ बैठे, इनको इनके घर भेज दो, आंसर ले लो, काम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 18 जो भी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बेसिकली क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद 18 से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट है, तो यहाँ से तो आता है मजा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। बट एक क्वेश्चन जो बच रहा है, अगेन इसमें देख रहे हैं हम, तो कुल मिला के 2 घर के लोग हैं, बस इन्होंने अलग अलग कर दिया है, तो हम इनके घर भेज देते हैं आंसर। सबसे पहला काम इसके साथ लिखेंगे, तो 2x² dx, फिर ये 3 sin x dx, फिर ये +5 रूट एक्स की स्टोरी क्या बकवास है, 1/2 dx। देखते हैं स्टूडेंट्स, सबके घर पहुंचा दिए हैं, अब केवल आंसर लिखना है। तो आंसर लिखने का मतलब x² माने x³/3 जानते हैं हम, साइन माने cos माइनस का जानते हैं हम, x पे आधा, आधा हर बार आता, तो x पे आधा माने आधा प्लस 1 माने 3/2 माने 3/2, बस काम खत्म। +5 x पे 3/2 अपान 3/2, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। तो कुल मिला के आएगा 2x³ प्लस का 3 cos x, क्योंकि sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x होता है, जिसकी वजह से ये प्लस हुआ है। तो ये प्लस, हाँ प्लस है, कुल मिला के ये प्लस है। ये बेचारा ऊपर जाके 10/3 हो जाएगा, 10/3 x पे 3/2 प्लस सी। आई थिंक स्टूडेंट की बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल क्या करना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, लेकिन इन्होंने क्या किया, कंबाइन में कर दिया। कंबाइन में कर दिया तो हम क्या करेंगे, इनको बांट देते हैं। मीन्स ये अलग अलग घर के लोग एक घर में आ गए हैं, तो इन सबको उनके घर भेज देते हैं, लाइक दिस दिस दिस। ये x² टाइप का, ये sin x टाइप का, और ये रूट x टाइप का है। स्क्वायर रूट फंक्शन है, अलजेब्रिक है, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलग अलग भेजने की वजह से हमारा आसान हो गया। अभी ये जानते हैं x² dx माने क्या होता है, x³/3, साइन माने होता है माइनस का cos, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस लग गया है, और रूट x माने x पे आधा होता है, x पे आधा माने आधा प्लस 1, आधा प्लस 1, आधा प्लस 1 माने 1.5, 1/2। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टोरी स्टार्ट होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो यहाँ से थोड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन पहला काम हमारा वही होता है कि डब्बा दिखा तो डब्बा तोड़ो, डब्बा दिखा तो डब्बा खोलो। तो खोलते हैं डब्बा, और डब्बा खोलेंगे तो क्या हमें मिलेगा, sec² x प्लस sec x tan x। डब्बा खोलने से हमें मिला sec² x और sec x tan x।
सेक एक्स टेन एक्स। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों ही फार्मूले हैं, सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स टेन एक्स दोनों ही फार्मूले हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, तो जब फार्मूले हैं तो इसमें क्या और कुछ करें, कुछ नहीं करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स। तो ये हो गया आंसर, बड़ा ही आसान। सबसे पहले डब्बा खोलेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी फार्मूला है, बेसिक फार्मूले में आता है, तो ये टेन एक्स होता है, और सेक एक्स टेन एक्स भी बेसिक फार्मूले में, जिसका मतलब सेक एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माने टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स, ये सेक एक्स टेन एक्स में पहले वाले को दिमाग में रखे, यही आंसर होता है। सेक एक्स टेन एक्स लिखा है माने सेक। अगला ये क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा दिख तो रहा है थोड़ा टेढ़ा, बट ये टेढ़ा है नहीं जिस तरह से दिख रहा है। अब ध्यान से देखें तो वन अपान कोसेक, वन अपान कोसेक लिखा हुआ, वन अपान कोसेक माने होता है साइन, और ये सेक लिखा हुआ तो वन अपान कॉस लिखा हुआ है, बस हो गया आंसर। तो कुल मिला के ये सेक माने नीचे, सेक अगर नीचे जाएगा तो वन अपान कॉस हो जाएगा, और वन अपान कोसेक है तो साइन लिखा हुआ, तो ये लिखा हुआ ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बड़ा ही आसान है, लेकिन ये बकवास टाइप में लिख रखा है। साइन बाई कॉस माने टैन, सारी दुनिया जानती है टैन। टैन स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं। अब क्या करेंगे, टैन स्क्वायर एक्स में एक आइडेंटिटी है जिसका नाम है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, उसका नाम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये है टैन स्क्वायर एक्स का नाम। तो टैन स्क्वायर एक्स का नाम अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन पहले से इसके डब्बे को खोल लेते हैं। डब्बे को खोलते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर माइनस का डी एक्स। अब ये तो फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माने टेन एक्स होता है, और वन डी एक्स माने एक्स होता है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसको देखते हैं एक बार स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स को अगर नीचे भेजेंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, और वन अपान कोसेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन बाई कॉस दिख रहा है, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली मिलता नहीं है, बट टेन स्क्वायर एक्स का एक और नाम है ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, आइडेंटिटी, जो हम क्लास हाई स्कूल में पढ़ते हैं, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहीं से इसका हम यूज करेंगे। तो हम दिमाग में रखेंगे टेन स्क्वायर एक्स जहाँ भी आएगा माने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स आएगा माने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, जहाँ भी टेन स्क्वायर एक्स आएगा माने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सेक स्क्वायर माइनस वन लिखेंगे, फिर इसका बंटवारा कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी माइनस डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स फार्मूला है जो कहता है कि मैं टेन एक्स हूँ, और डी एक्स फार्मूला है जो कहता है कि मैं एक्स हूँ। तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट आई थिंक हम लोग इस एक्सरसाइज के एंड पॉइंट पे पहुंच गए हैं। बस 3 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज की स्टोरी को करते हैं एंड। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या कहता है। लास्ट के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं 20, और ये दोनों तो एमसीक्यू बेस्ड हैं। एमसीक्यू बेस्ड है 21 और 22, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन बच रहा है 20, बाकी 2 एमसीक्यू है, दोनों ही करेंगे। सबसे पहला काम इसको देखते हैं, और देख के दिख रहा होगा कि हमें डिवाइड कर देना चाहिए, तो कर देते हैं डिवाइड, हो सकता है कुछ मिल जाए। और डिवाइड करते ही मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स 2 बार राइट कर देता हूँ, हाँ 2 बार राइट कर देता हूँ। अलग अलग मैंने बांट दिया है बट डी एक्स नहीं लिखा, लिख देता हूँ डी एक्स माइनस थ्री डी एक्स। ये काम अच्छा है, हमने क्या किया, बांट दिया तो बांट दिया तो बांट दिया। अब देखते हैं कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सेंस ट्रिग्नोमेट्रिक है तो कटना तो कभी कभी पॉसिबल होगा, कभी कभी नहीं होगा। 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अगर 2 को मैं बाहर कर दूँ तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माने होता है सेक, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स दिख गया फार्मूला, 2 सेक स्क्वायर एक्स दिख गया फार्मूला। सिमिलरिटी यहाँ आ जाते हैं, साइन बाई कॉस बोलता है टेन, और सॉरी साइन बाई कॉस स्क्वायर, हाँ बिल्कुल, हाँ साइन बाई कॉस टेन बोलता है,
अच्छा ये देखते हैं सेक और टैन, ध्यान से देखें तो ये टैन लिखा हुआ और ये 1/cos लिखा हुआ। तो सबसे पहले 1/cos सेक और साइन बाई कॉस टैन। तो कुल मिला के ये जो डब्बा बनेगा साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक एक्स टैन एक्स। तो हमारे लिए ये डब्बा बना रहा, सॉरी ये जो डिवीजन है ये देगा क्या, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स। तो आई थिंक स्टूडेंट इसका तोड़ना समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया तो हमें मिल गया सेक स्क्वायर एक्स, इससे डिवाइड करते ही मिल गया सेक एक्स टैन एक्स। देखें ध्यान से तो साइन बाई कॉस टैन और अपान कॉस सेक होता है। अब दोनों ही फार्मूले, दोनों ही आंसर, फार्मूला मतलब आंसर। सेक स्क्वायर एक्स माने टैन एक्स ऑलरेडी जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माने टैन एक्स, सेक स्क्वायर माने टैन एक्स। सेक एक्स टैन एक्स पहला नाम, सेक एक्स टैन एक्स पहला नाम और पहला नाम सेक एक्स है, प्लस सी, हो गया आंसर, ख़त्म। तो हमारा एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बट ये जो दो एमसीक्यू के क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको भी कर लेते हैं। रूट एक्स माने ऑलरेडी हम जानते हैं, पहले इसको तोड़ देते हैं। रूट एक्स माने एक्स पे आधा डी एक्स और ये एक्स पे माइनस आधा डी एक्स चलेगा, एक्स पे माइनस आधा डी एक्स। अब एक्स पे आधा डी एक्स कितनी बार लिखेंगे, हर बार तो लिखेंगे नहीं। एक्स पे आधा माने 3/2, 3/2, सीधी सी बात 2/3 और एक्स पे 3/2। और यहाँ देखेंगे तो एक में से आधा जाएगा और एक में से आधा जाता है तो बचता है आधा, एक में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा। तो आधा माने, अरे ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था 1/√x, 1/√x माने 2√x। इसको मैं झुट्ठे ही परेशान कर रहा हूँ, ये ऐसे ही रहे ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1/√x माने होता है 2√x, याद रखेंगे 1/√x माने होता है 2√x। तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था जो फटाफट हो गया। अब हमारे लिए जो लास्ट का क्वेश्चन है दे रखा, कह रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x/4। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x/4 एंड गिवन कर रखा f2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। अगर यहाँ डेरिवेटिव किया गया और इंटीग्रेट कर दें हम तो हमें एफ एक्स मिल जाता है। तो डेरिवेटिव इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। हम करेंगे इन सब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये स्टोरी खत्म, बचा एफ एक्स। यहाँ से हमें तो एफ एक्स मिल गया और एफ एक्स मिल गया तो इधर भी मिलेगा। अब मैं इधर ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला हूँ, देखते हैं। ये x³ का इंटीग्रेशन निकालना है हमें। तो x³ का इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, x पे 4/4। सिमिलरली यहाँ पे x पे -4 का निकालना, और x पे -4 क्या बोलता है, x पे -4 क्या बोलेगा, -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। इन्होंने F2 के बारे में दे रखा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है फिर भी हम करेंगे। F2 0 दे रखा है, इट मीन्स हमें यहाँ 0 लिखना, जहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखेंगे वहाँ से हमें इनपुट अगर 2 दिया तो आउटपुट 0 है। इट मीन्स अगर हम x की जगह 2 रखते चले जाएँ तो हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाता है। तो 2 रख के चेक कर लेते हैं, बट पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एफ एक्स हमारे लिए क्या आने वाला है, एक्स पे पॉप 4 आएगा, बिल्कुल ठीक। और ये 1 - 4 -3 आएगा तो -3 प्लस हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो कटने का मतलब नीचे तो गया, ये x पे -3 बचा। x पे -3 को क्या बोलते हैं, 1/x³ बोलते हैं। तो बच्चा को मिला के 1/x³ प्लस का c। आई थिंक इसमें ये बात समझ में आ गई को 4 से 4 कटा, x पे 4 बचा और ये 1 - 3, 1 - 4 -3 होता है, -3 मतलब 1/x³ और ये माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कैंसिल। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गया। अब इन्होंने कहा F2 0 है, तो जैसे हम यहाँ 2 रखेंगे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 0, 2 पे 4 प्लस 1/2 पे क्यूब। 2 पे 4 16 और 2 पे 3 8। तो 16 × 8 128 प्लस 129/8। 16 × 8 128 प्लस 129/8। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आने वाली है वो 129/8 आएगी। तो हमारे लिए एफ एक्स मिल के आने वाला है, क्या आने वाला है, x पे 4 प्लस 1/x³ माइनस का 129/8। ये आंसर आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन तो ईजी है बट थोड़ा सा टेक्निकल है।
इन्होंने कह रखा है कि मेरे पास dy/dx ऑफ fx दे रखा है 4x³ - 3/x/4 और दे रखा है f2 अगर 0 हो तो fx की वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं कि अगर डेरिवेटिव लगा हुआ और इंटीग्रेट कर दें तो हमें बेसिक फंक्शन मिल जाता है। अगर डेरिवेटिव हुआ है और इंटीग्रेट कर दें तो हमें बेसिक फंक्शन मिल जाता है। तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे ये खत्म, fx मिल गया, fx इधर मिल गया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा फंक्शन मिल जाता है। बट हम जानते हैं कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये सी बकवास आता है, और सी बकवास को सॉल्व करने के लिए इन्होंने दे रखा है f2 = 0। अब यहाँ से सी बकवास निकालेंगे और सी बकवास निकल के आता है कितना, 2 पे 4 16, 16 8 जा 16 8 128 प्लस 1 129/8 निगेटिव का, और निगेटिव का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो हमें fx मिल जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। तो आई थिंक स्टूडेंट्स NCERT एक्सरसाइज 7.1 एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। MCQ के भी दोनों क्वेश्चन हमने करा दिए हैं और क्लियर भी हो गया होगा कि क्या इसमें करना था और क्या नहीं करना था। तो बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक पार्ट था इंटीग्रेशन का, वो एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट होता था और एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट होता है, और हमने इसको अच्छे से कर लिया है। तो आई थिंक जो बेसिक फार्मूले थे या फिर जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.2 के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर।